हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 11th का टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है भौतिक जगत और मापन। जो कि ये हमारा भौतिक जगत और मापन, इसे हम इकाई 1 के अंतर्गत पढ़ेंगे। और इसमें मुख्य रूप से क्या पढ़ने वाले हैं, बेसिक जानकारियाँ। ये हमारा इकाई 1 में हम जो इसका अध्याय 1 नाम दिए हैं, और ऐसे इस इकाई में बहुत से अध्याय हैं, उनको बारी बारी से क्या करेंगे, पढ़ेंगे। लेकिन शुरुआत जो हमारा अध्याय है उसका नाम क्या रखा गया है, भौतिक जगत और मापन। यानी इसे हम ये कह सकते हैं अंग्रेजी में फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट। तो सबसे पहले हम इस अध्याय में बेसिक जानकारी हम विज्ञान का जानने वाले हैं। इस अध्याय में हमारा क्या शुरुआत होने वाली भाई, तो इसमें हम विज्ञान के बारे में जानेंगे कि विज्ञान क्या है। तो पहले आप बताएं कि 9th क्लास में आपको विज्ञान जैसे शब्द जरूर सुनाई दिए होंगे। वही पुरानी कहानी था जिसमें डिफिनेशन भी आपको याद होंगे, सावधानी पूर्वक क्रमबद्ध तरीका। अब कहेंगे कि सर इतना कौन याद रखता है, कहाँ 9th और कहाँ 11th। तो चलिए कोई बात नहीं, हम लोग थोड़ी सी रिवाइज कर ही लेंगे। तो चलिए सुनते हैं कि भाई विज्ञान का मतलब क्या है। तो देखिए, सबसे पहले हम बताएं कि जब इस पृथ्वी पर मानव आया तो उसके पास आधुनिक मानव जैसे ज्ञान नहीं थे। फिर भी उसके आसपास इस प्रकृति में बहुत सी घटनाएं हो रही थी, जैसे बारिश का होना, बिजली चमकना, सूर्य का उगना। ये सब घटनाएं हो रही थी। क्या उस दिन ये नहीं हो रहे थे? जब मानव इस पृथ्वी पर आया तो उस समय भी हो रहे होंगे, लेकिन उतना ज्ञानी मानव नहीं था। तो उस सब घटनाओं को क्या करता था कि भाई ये कैसे हो रहे हैं, उनको समझना चाहता था। कभी कभी क्या होते थे उसके जीवन में, भूकंप आ जाना, बाढ़ आ जाना, इन सब से भी उसको बड़ा भयंकर डर लगते थे कि भाई इसको कैसे कंट्रोल किया जाए। तो ये सब कार्यों को संभालने के लिए उसके माइंड में क्या आने लगे, कुछ ज्ञान आने लगा कि जरूर कहीं ना कहीं इसको हमें समझना होगा। और यही समझ हमारा क्या हुआ, एक विज्ञान जगत को उत्पन्न कर दिया। मानव किसी चीज को समझने के लिए ही इस विज्ञान जगत को क्या किए, उत्पन्न कर दिए। तो चलिए हम देखते हैं कि हमारा ये विज्ञान जगत का डिफिनेशन क्या है, हमारा विज्ञान कहते किसे हैं। तो देखिए, इसमें बताया जा रहा है डिफिनेशन के हिसाब से कि मनुष्य अपने अनुभवों, भाई विज्ञान कोई छोटा मोटा खेल नहीं है, इसको थोड़ा सा तो हमें समझना होगा कि भाई है कौन। तो क्या कह रहा है कि मनुष्य अपने अनुभवों, कैसे जी भैया, अनुभव, एक्सपीरियंस। नहीं बोलते हैं कि हमको एक्सपीरियंस है गाड़ी चलाने का, कोई मोटरसाइकिल चलाते कहते हैं हमको अनुभव है, हम चला लेंगे, तो अलग बात है भैया, उससे पहले मेहनत किया होगा ना, बिल्कुल किया होगा। तो मनुष्य अपने अनुभवों कोमा अवलोकनों। अब कहेंगे सर ये अवलोकन क्या है? अवलोकन का मतलब किसी चीज को देखना, समझना, मतलब ऑब्जर्वेशन करना अंग्रेजी में कहें तो मनुष्य अपने अनुभवों, अवलोकनों, और जानते ही हैं प्रयोग। बिना प्रयोग के तो साइंस की काम है ही नहीं, साइंस तो प्रयोग पर ही आधारित है। प्रयोगों से जो क्रमबद्ध ज्ञान, अब यहाँ पर क्रमबद्ध का मतलब क्या, एक निश्चित नियम के हिसाब से। ये नहीं कि आज पढ़ाई किए अब 10 दिन बाद पढ़ेंगे, 1 महीना बाद पढ़ेंगे, तो कैसे ज्ञान अच्छे से अर्जित कर पाएंगे। एक नियम होना चाहिए ना, तो उसी नियम को हम कहते हैं क्रम के हिसाब से। अब इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल समझाएंगे। डिफिनेशन तो दे रहे हैं, लेकिन देखिए, सबसे बड़ा अगर साइंटिस्ट देखा जाए हम लोग अपने घर परिवारों में, तो हमारी माँ होती है, जो किचन में खाना बनाते समय क्या करती है, अपने जो साग सब्जी हैं, जो भी उनके उपकरण है, उपकरण का मतलब उनके जो डालने वाले जो मटेरियल है, वो सब को इकट्ठा कर लेती है। ठीक, तो उसने इकट्ठा कर लिया और खाना के नाम भी रख लिया कि चलिए ये खाना आज बनेंगे। कोई ना कोई आविष्कार हो रहा है ना, खाना ही एक तरह से बन रहा है ना, तो नाम रखा गया, उसके सभी सामग्री जुट गए। लेकिन अब माँ करती क्या है, नियम के हिसाब से उसमें चीज़ों को डालती है। क्या एकाएक सब लोग मिला के डाल देगी तो खाना खराब हो जाएंगे और हम लोग भी गुस्सा हो जाएंगे कि ये कैसा खाना बन गया। लेकिन देखिए कि माँ करती क्या है, उस एक नियम के हिसाब से उसे बारीकी से डालती है। वो भी बात ध्यान रखना है कि उसका ध्यान भी रखती है कि कहीं जल ना जाए, उसमें नमक कहीं कम बेसी ना हो जाए। बताइए कि इस तरह से हमारा घरेलू तौर पर ध्यान जा रहा है कि नहीं।
तो उसी तरह साइंटिस्ट जो होता है ना, वो अपने कामों को ऐसे ही करता है, थोड़ा सा हट के ऐसे कर लेता है, ठीक है ना। तो समझ लीजिए कि हमारी माँ भी कोई साइंटिस्ट ले कम नहीं है, एक जूनियर साइंटिस्ट ही कहें, लेकिन है भैया, हम तो मानते हैं इस बात को। तो क्या कह रहा है डिफिनेशन कि मनुष्य अपने अनुभवों, अवलोकनों तथा प्रयोगों से जो क्रमबद्ध ज्ञान प्राप्त करता है उसे ही हम विज्ञान कहते हैं। महान इंसान विज्ञान किसे कहते हैं? तो मनुष्य अपने अनुभवों, अवलोकनों तथा प्रयोगों से जो क्रमबद्ध ज्ञान प्राप्त करता है उसे ही हम क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। तो उम्मीद है कि आपको विज्ञान का ये डिफिनेशन समझ में आया होगा, और एकदम शॉर्ट डिफिनेशन है, कोई भारी भरकम नहीं है ना। अब आते हैं कुछ विशेष जानकारी कि भाई विज्ञान कितने शब्दों से मिलकर बना है। तो आप तो कहेंगे सर कि विज्ञान जो बना है ये 2 शब्दों से मिलकर बना है। विज्ञान कितने शब्दों से मिलकर बना है? जल्दी बोलिए, कमेंट मारिए कितने शब्दों से। तो सब दिख रहा है एकदम सामने। तो क्या कह रहा है कि 2 शब्दों से। कौन कौन भैया? तो वी प्लस ज्ञान। वी प्लस ज्ञान का अर्थ क्या होता है? बड़ा अजीब बात है। तो वी का मतलब होता है विशेष। वी का मतलब क्या होता है? विशेष, यानी कोई खास। नहीं बोलते कि मेरा खास व्यक्ति है, मेरा विशेष आदमी है। तो वहाँ आदमी की बात नहीं हो रही है, क्या चीज़ की बात हो रही है? तो ज्ञान का मतलब जानकारी या कोई जिज्ञासा हो अंदर में, यानी विशेष जानकारी जिसके पास है किसी क्षेत्र का, वो उस क्षेत्र में भैया हो सकता है कि वैज्ञानिक हो। अब आविष्कार का वैज्ञानिक नहीं हो, कोई खेल में ही बहुत अच्छा से विशेष जानकारी रखता है, वो उसका मास्टर माइंड है, उसको हम मास्टर घोषित कर देते हैं। तो विशेष जानकारी अगर किसी व्यक्ति के पास है तो कहीं ना कहीं उसके अंदर साइंस का गुण है। बिल्कुल, बातें समझ गए? विज्ञान कितने शब्दों से बना है? तो 2 शब्दों से, वी प्लस ज्ञान, जिसमें वी का अर्थ क्या होता है? विशेष, और ज्ञान का मतलब जानकारी। तो इस तरह से विशेष जानकारी इसका अर्थ हुआ विज्ञान का। अब हम थोड़ी और आगे चलते हैं, कुछ नोट जानने कि भाई ये जो विज्ञान है हमारा, जिसको हम बार बार जिक्र कर रहे हैं विज्ञान, ये हमारे ही देश में शब्द आया कि कहीं से आया होगा? इस पूरे दुनिया में कोई तो ऐसा देश होगा जो इसको लाने के लिए सबसे पहले सपोर्ट किया होगा। तो देखिए, ये विज्ञान कहाँ से आया, इसकी थोड़ी सी हम बैकग्राउंड जानते हैं, हिस्ट्री जानते हैं। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि भाई विज्ञान कहाँ से आया। तो देखिए, लैटिन शब्द का नाम सुने होंगे जरूर, कहीं ना कहीं आपको ये लैटिन शब्द सुनाई दिया होगा। तो देखिए क्या है, यहाँ पर बोल रहा है कि विज्ञान का अंग्रेजी रूपांतरण, मतलब ट्रांसलेट जो है विज्ञान का, वो क्या है? साइंस है। आप सभी लोग विज्ञान को मुख्य रूप से अंग्रेजी में क्या कहते हैं? तो साइंस कहते हैं भैया। तो साइंस क्या है? अंग्रेजी रूपांतरण है ना। बात क्लियर हो चुके हैं कि विज्ञान का सर अंग्रेजी रूपांतरण क्या है? तो साइंस है। अब ये कहाँ से आया है? क्या ये आसमान से आ गया क्या? नहीं, ये कहीं ना कहीं एक लैटिन शब्द से आया है। विज्ञान का अंग्रेजी रूपांतरण क्या होता है? साइंस। तो कोई पूछेगा साइंस किस शब्द से आया भैया? तो लैटिन शब्द साइंसिया से आया है। लैटिन शब्द किससे आया है? साइंसिया से। कुछ लोग इसको साइंटिया भी कहते हैं। तो भैया अपना अपना उच्चारण, जिनको जो अच्छा लगे, हमको अच्छा लगा साइंसिया, हमने कह दिया। आपका मन किया तो साइंटिया कहिए, कोई दिक्कत नहीं। तो विज्ञान का अंग्रेजी रूपांतरण क्या है? साइंस है। और साइंस कहाँ से आया है? तो लैटिन शब्द साइंसिया से बना है। यानी विज्ञान किस शब्द से बना है? तो डायरेक्टली आप कह सकते हैं कि लैटिन शब्द साइंसिया से। अब साइंसिया का अर्थ क्या होता है? क्या होता है भैया इसका अर्थ? तो इसका अर्थ होता है जानना, किसी चीज के बारे में जानना, यानी अंग्रेजी में कहते हैं टू नो। तो नोट में हम बातों को समझ गए कि विज्ञान का अंग्रेजी रूपांतरण साइंस होता है, जो लैटिन शब्द साइंसिया से बना है। बिल्कुल। और साइंसिया का अर्थ कोई पूछ रहा है तो हम कहेंगे कि इसका अर्थ होता है जानना। तो क्या नोट समझ में आए? ये नोट चाहे पैकेट के हो या नोट एक कॉपी के हो, विशेष ध्यान देना होगा। हम तो पूरी तरह से उम्मीद कर रहे हैं कि आप विशेष ध्यान दे रहे होंगे। और ये हमारे 11th क्लास है, तो हो सकता है कि कुछ बेसिक जानकारियों में लगे कि सर शुरुआत है तो कोई टेंशन नहीं, लेकिन ध्यान देना है, शुरुआत ही सबसे बड़ी होती है। एक बड़ी से बड़ी दूरियों की तय हम शुरुआती कदम से ही कर पाते हैं। लोग सोचते हैं ना कि हम बहुत दूर तक यात्राएं कर लेंगे,
भैया छोटी कदमें ही सही लेकिन चलना तो शुरू करते हैं। कहा जाता है कि जिस इंसान को उड़ना होगा, मतलब वो उड़ना चाहता है आसमानों में, सबसे पहले उसे क्या करना होगा? उसे खड़े होना होगा, उसे दौड़ना होगा और तब वो उड़ान भरेगा। एरोप्लेन में क्या है भैया, सबसे पहले वो धीरे धीरे चलता है, फिर स्पीड पकड़ता है, फिर उड़ जाता है। वैसे ही हमारे जीवन में है। तो डायरेक्टली हम ना समझे कि क्या उड़ जाएंगे, तो गिरेंगे बहुत जल्दी। तो देखिए आते हैं आगे हम बात करने विज्ञान का पिता, यानी जो विज्ञान का फील्ड है, जो विज्ञान पढ़ाई है, इसमें हमारे वैज्ञानिक गैलीलियो गैलीली जी हैं जो काफ़ी विज्ञान में योगदान दिए हैं और इनको हमें आधुनिक वैज्ञानिक यानी साइंस का हम इन्हें पिता भी कहते हैं। तो कोई हमसे अगर पूछ देता है कि भाई विज्ञान का पिता किन्हें घोषित किया जाता है, तो विज्ञान का पिता हम घोषित करते हैं गैलीलियो गैलीली को। अब ये भाई इन्हीं को क्यों कहा गया, तो कहीं ना कहीं इनका बहुत ही योगदान होगा। देखिए छोटी सी इनकी हम कहानी भी बता दें। यहाँ पर आप क्या करेंगे कि गैलीलियो गैलीली के बारे में चीज़ों को लिख लेंगे, थोड़ी सी उनकी जीवनी, उनका जन्म, उनका थोड़ा बहुत आविष्कार क्या है, क्योंकि भाई इतने बड़े महान वैज्ञानिक हैं जिनको विज्ञान का पिता घोषित कर दिए। क्या हमारा धर्म नहीं बनता, हमारा कर्तव्य नहीं बनता कि उसके बारे में दो चार अक्षर जानकारी रखें? हमारे लिए तो बिल्कुल बनता है। तो हम थोड़ी सी जिक्र करते हैं किनके बारे में, गैलीलियो गैलीली के बारे में। तो सबसे पहले बोलिए हमारा विज्ञान का पिता किन्हें घोषित किया गया है? गैलीलियो गैलीली को। ये हमारा एक बहुत महान साइंटिस्ट हैं। अब हम थोड़ी सी गैलीलियो गैलीली के बारे में जानेंगे, तो आइए समझते हैं कि गैलीलियो गैलीली भाई ये कौन हैं। तो देखिए इनका एक छोटा सा इमेज दिखाते हैं। छोटा का मतलब अब चाहिए तो उसे जूम करके बड़ा भी कर लेंगे, लेकिन देख लीजिए ये हमारे उस ज़माने के हैं भैया। आज के जैसे हैंडसम नहीं है, बाल दाढ़ी है, साइंटिस्ट हैं, तो इन लोगों को समय का महत्व होता है। अब हम लोग जिससे नहीं रहते कि चलिए खूब एकदम हीरो बनते रहेंगे, तो हीरो बनेंगे तो दुनिया में नाम इनका कहाँ से आएगा? कहीं ना कहीं लोगों को समय का महत्व तो होता है ना, इसीलिए। तो देखिए गैलीलियो गैलीली जो हैं ये इटली में जन्म लिए। इटली का एक जाना माना शहर है पीसा, जो कि आप जानते होंगे वहाँ पर एक झुकी हुई मीनार के नाम से जाना जाता है। इटली का जो शहर पीसा है वहाँ इनका जन्म हुआ गैलीलियो जी का। और ये जन्म उनका हुआ कब? तो ये जन्म हुआ था 15 फरवरी। कब फरवरी जी? यहाँ पर लिखा हुआ भी है, आप देख लें ताकि टेंशन में ना रहेंगे। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है इनका जन्म हुआ था 15 फरवरी 1564 को। और इनका जो जन्म हुआ ये कह रहा है आधुनिक के पीसा नामक शहर में, माने इटली के पीसा नामक शहर में। यहाँ ये भी बताया जा रहा है कि इनके जो घर परिवार के लोग थे, इनके पिता जो थे एक संगीतज्ञ थे, मतलब सिंगिंग क्षेत्र से थे इनके पिता। और ये भी इसमें बताया जा रहा है कि गैलीलियो जी को इनके पिता से जो बजाते थे ना बिंजू, गिटार, उनमें निकलने वाले आवाज़ गैलीलियो को काफ़ी प्रभावित किए। तो हम इस बात को समझेंगे, लेकिन यहाँ पर देखिए गैलीलियो का जो जन्म हुआ वो कहाँ हुआ? इटली के पीसा में हुआ। और भैया इनके जन्म कब हुए भैया? तो 15 फरवरी 1564 में। तो ये सब कहानियों को हम बताएंगे, थोड़ा सा इनके फिगर को ला के देखें ताकि ऊर्जा मिले हमें, क्योंकि इनके चेहरे को देखने से लग रहा है कि काफ़ी एकदम किसी अजीब डीप अवस्थाओं में, एकदम गहराई में सोच रहे हैं। ये लोग का सोच विचारक हैं। विचारक का मतलब हमारी नज़रें और इनकी नज़रें किसी चीज़ को देखेगी ना तो अलग एंगल से देखेगी। एक साइंटिस्ट का यही तो गुण होता है कि हम किसी चीज़ को देखते हैं और वो भी किसी चीज़ को देखता है, बट देखने का, सोचने का उनका प्रक्रिया अलग रहता है। इसीलिए तो हमारे लिए वो अलग हो जाते हैं, साइंटिस्ट बन जाते हैं। क्या साइंटिस्ट के पास 4 हाथ हैं? नहीं भैया, उनके पास 2 ही हैं, बट उनके सोचने की, उनके कार्य करने की नज़रिया हमसे अलग हो जाते हैं। तो वैज्ञानिक का जन्म कब हुआ? 15 फरवरी 1564 को हुआ। यहाँ तक तो क्लियर है। इनका जन्म कहाँ हुआ भैया? तो इटली के पीसा में। इनके बैकग्राउंड जो पिताजी थे वो क्या थे? संगीतज्ञ थे। अब थोड़ी सी गैलीलियो एक विवादित घटना के रूप में सामने आते हैं। अब लंबा चौड़ा वीडियो भी मेरा बन जाएगा, लेकिन कहानी सुन लीजिए। आज एक तरह से इन्फॉर्मेशन है, बेसिक जानकारी है, तो आपका मन
लगा रहे कि सर हाँ कहानियाँ तो हमें सुनना बड़ा अच्छा लगता है, तो सुन लीजिए इनकी कहानी। तो ये कहा जाता है विवादित घटना क्या है कि ये जिस परिवार से बिलोंग करते थे, इनका परिवार काफ़ी धार्मिक था और ये लोग, इनके पिता जो थे ये चर्च के मान्यताओं को मानते थे। तो चर्च के मान्यताओं में बताया जाएगा, उस ज़माने में एक सिद्धांत चलता था। सिद्धांत का मतलब कि पूरा जो ग्रह हैं, जितने भी ग्रह हैं, उन सब का मालिक पृथ्वी है। चर्च के उन किताबों में, जो चर्च है हमारे यीशु मसीह का, उसमें एक बाइबिल चलता है जो उनका महान ग्रंथ है। उस ग्रंथों में वर्णन किए गए हैं कि पृथ्वी जो है ना, वो सभी ग्रहों का मालिक है। तो गैलीलियो जब बड़े होने लगे तो इनका विचार साइंस के तरफ जाने लगा और ये अध्ययन करने में लग गए। और हुआ क्या कि अपने अध्ययन के हिसाब से लोगों के सामने एक बुक प्रकाशित किए, या एक पत्र, शोध पत्र कहा जाता है ना, वो प्रकाशन में आया और उसमें लिखा गया था कि सभी ग्रहों का मालिक सूर्य है और पृथ्वी घूमती है। उस जमाने में ये बात कहना समझ लीजिए कि मौत के गले लगाने के बराबर था, क्योंकि इनसे पहले जिन जिन लोगों ने ये बात कह दिया कि पृथ्वी घूमती है, उनको या तो जेल में या उनको मार दिया गया किसी तरह से। किनके द्वारा मार दिया गया? तो धर्म के बड़े बड़े जो प्रचारक थे, जो ठेकेदार लोग थे, धर्म के नाम पे जो लूटते थे, वो लोग उन तरह के व्यक्तियों को मार डाले थे। यहाँ तक कि गैलीलियो पर भी वैसा ही आरोप आया गया। गैलीलियो को लोग गलत कहने लगे, इनके घर के दरवाजे के सामने पूरा रैली निकलने लगा, लोग इन पर पत्थरे फेंकने लगे कि भैया तुम हमारे धर्म को काहे गलती कह रहे हो, हमारे धर्म में तो लिखा गया है कि पृथ्वी मालिक है और तुम कह रहे हो कि पृथ्वी घूमती है, तो बताओ हम काहे नहीं घूमते हैं। साधारण व्यक्ति तो यही ना पूछेगा, साइंस के दृष्टि से तो देख नहीं रहा है। डायरेक्ट आज भी कोई बच्चा से पूछे पृथ्वी घूमती है, वो कहेगा हम कहाँ घूम रहे हैं, ऐसे सोचेगा। बट साइंस के दृष्टि से तो आज आप जान चुके हैं कि पृथ्वी घूमती है। बात क्लियर है ना? तो इस तरह से इनके ऊपर विवादित घटना हो गया। गैलीलियो को पूरा प्रताड़ित किया गया, इनके पिताजी लोगों से हाथ जोड़े, यहाँ तक कि गैलीलियो को जनता के सामने लाया गया और कहा गया कि बोलो भैया कि तुमने जो बयान दिया है पृथ्वी घूमती है, वो क्या है, गलत है। गैलीलियो बेचारा सच बात को भी बताने के लेकर, अब क्या करें, इनको पता था कि पृथ्वी घूमती है, लेकिन उदासे मन से लोगों के सामने कहें कि चलो मान लिए कि मेरा क्या है, गलती है। बट इनका मन उस बात को मानने का इनकार नहीं था। मजबूरी में कहा जाता है कि तब तक अपने जीवन में हार ना मानो जब तक कि कोई हारने के लिए तुम्हें मजबूर ना कर दे। और भैया ये इतना मजबूर हो चुके हैं कि इनको जेल में डाल दिया गया। जेल में डालने के बाद फिर लोगों का मन न भरा तो इनको जेल से निकाल कर और इनको कह दिया गया कि तुम पूरा अपना जीवन घर में ही बिताना। क्या ऐसा आप लोग कभी सुने हैं सजा कि कोई व्यक्ति पूरे अपना घर में ही रहे जीवन, और अंततः ये व्यक्ति पूरा अपना जीवन घर में ही बिताए और उसी में अपना मर गए। लेकिन इनसे एक सीख मिलती है कि जब तक ये घर में रहें तब तक अपना पूरा का पूरा समय किताबों को लिखने में गुजार दिए, पढ़ाई में ही गुजार दिए। यानी इससे ये पता चलता है कि इंसान को कोई कैद कर ले तो क्या हुआ, क्या उसका दिमाग को कोई कैद कर लेगा? नहीं कर सकता है। यानी गैलीलियो जी घर में भी रहकर 2 महान किताबें लिखे, जिसका नाम है टू न्यू साइंस। वो किताबें बहुत हाईलाइट हुई, लेकिन अभी उस पर हम डिटेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि देखिए बहुत बातूनी किस्म के हम आदमी है, बात करने लगेंगे तो ख़त्म नहीं होगा। तो ऐसे ही है कि हमें आगे बढ़ना चाहिए। इनकी निधन जो हुई वो हुई थी 8 जनवरी 1642 को हो गया, और वो भी एक फ्लोरेंस शहर ही है इटली का, वहीं पर इनका निधन हो गया। तो भाई कोई भी जन्म लेता है इस मृत्यु लोक में तो मरेगा ही, लेकिन कुछ लोगों की इतिहास छप जाती है और कुछ लोगों की छिप जाती है। यही तो हमारे बीच घटनाएं बन के रह जाती है। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही रहेगा। हम उम्मीद करते हैं कि आज का ये बेसिक जानकारी आपको पसंद आया होगा, तो आप लोग वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इससे थोड़ा सपोर्ट मिल जाता है। तो आज इतना ही रहेगा। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।